दोस्तों, क्रिकेट को जेंटलमैन का गेम कहा जाता है, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है। लेकिन 20वीं शताब्दी में आने के बाद क्रिकेट में कई सारे स्पॉट फिक्सिंग के मामले देखने को मिले, जिसके बाद इस जेंटलमैन के गेम पर काला धब्बा लग गया। फिक्सिंग के मामले में दोषी पाए जाने पर कई सारे खिलाड़ियों को बैन किया गया, तो कई सारे खिलाड़ियों की बैन से वापसी भी हुई, जैसे कि मोहम्मद आमिर, जिन्होंने आते ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। लेकिन आज भी कहीं कहीं फंसे हुए मैचों में लगता है कहीं ये मैच फिक्स तो नहीं था। अब फिक्सिंग रोकने के लिए आईसीसी ने कई सारे नियम, कई सारे रूल्स निकाले, बहुत सारा काम किया, लेकिन वो फिक्सिंग नहीं रोक पाई। बुकीज कुछ न कुछ नया तरीका ढूंढ ही लेते थे, खिलाड़ियों तक पहुंच जाते थे और कुछ नए तरीकों से फिक्सिंग करने की कोशिश जरूर करते हैं। लेकिन चलिए आज मैं आपको उन 3 बड़े मामलों के बारे में बताता हूँ जिसके कारण क्रिकेट बदनाम हुआ। चलो भाई, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है सन 2000 में हुआ हेनरी क्रोनिये द्वारा फिक्सिंग का मामला। वैसे सन 2000 से पहले भी कई सारे फिक्सिंग के मामले सामने आए थे, लेकिन ये फिक्सिंग का मामला काफी बड़ा था, जिसमें 6-7 खिलाड़ी शामिल थे। ये स्कैंडल सन 2000 में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय सीरीज में हुआ था, जिसमें साउथ अफ्रीका की तरफ से हेनरी क्रोनिये, निखिल बोजे और हर्षल गिब्स शामिल थे, तो वहीं भारत की तरफ से कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन, अजय जडेजा और मनोज प्रभाकर शामिल थे। अब इन सभी खिलाड़ियों को दोषी पाए जाने के बाद आईसीसी ने इन पर बैन लगा दिया, लेकिन मोहम्मद अजहरुद्दीन अपने आप को बैन से मुक्त कराने के लिए 11 साल तक लड़ाई लड़ते रहे, जिसके बाद कहीं जाकर वह आरोप मुक्त हुए। उन्हें आखिर में जाके कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। दूसरा है आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग का मामला। 2013 में आईपीएल जैसी बड़ी लीग में स्पॉट फिक्सिंग का खुलासा हुआ, जिसमें राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से 3 खिलाड़ी शामिल थे, एस श्रीसंत, अंकित चौहान और अजीत चंदिला। इनके साथ मुंबई पुलिस ने बिंदु दारा सिंह, गुरुनाथ मय्यप्पन, इन सभी लोगों को बुकीज के संबंध में गिरफ्तार कर लिया गया। अब जब ये तीनों खिलाड़ी स्कैंडल में दोषी पाए गए, इन पे जांच शुरू हुआ, उससे पहले ही राजस्थान रॉयल्स ने इनसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि श्रीसंत और अंकित चौहान ने स्पॉट फिक्सिंग मामले में शामिल होने की बात खुद ही कबूली है। दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया था कि चंदीला ने बुकीज के कहने पर और भी कई खिलाड़ियों को फिक्सिंग में शामिल करने की कोशिश की थी। इसके बाद बीसीसीआई ने अंकित चौहान और श्रीसंत पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया। भैया क्रिकेट वो खेल ही नहीं पाएंगे। हालांकि बाद में कोर्ट ने श्रीसंत का आजीवन प्रतिबंध हटाकर 7 साल का कर दिया था। उसके बाद अब श्रीसंत अपनी सजा भोगने के बाद लेजेंड लीग क्रिकेट में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीसरा है इंग्लैंड में स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल। सन 2000 में हेनरी क्रोनिये द्वारा स्कैंडल किए जाने के बाद 2010 में दूसरा इंटरनेशनल क्रिकेट में स्कैंडल का मामला सामने आया, जिसमें पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और सलमान बट्ट शामिल थे। ये स्कैंडल हुआ था इंग्लैंड में हुए पाकिस्तान के दौरे पर, जहां पर सलमान बट्ट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर ने कांड किया था। अब इन लोगों के स्कैंडल का खुलासा एक स्टिंग ऑपरेशन के दौरान हुआ था, जिसमें किसी माजिद ने भविष्यवाणी की थी कि मोहम्मद आमिर कब नो बॉल डालने वाले हैं और मोहम्मद आसिफ कब नो बॉल डालने वाले हैं। माजिद ने खुलासा किया था कि मोहम्मद आमिर की पहले ओवर की तीसरी बॉल नो बॉल होने वाली है, जो कि ऐसा भी हुआ, और फिर मोहम्मद आसिफ की 6वें ओवर की 6वीं बॉल नो होने वाली है, इसका भी खुलासा किया था और ऐसा भी हुआ। इसके बाद माजिद ने पूरे ओवर के बारे में खुलासा किया था, जिसमें सलमान बट्ट भी शामिल थे। अब इन्हें दोषी पाए जाने पर आईसीसी ने सलमान बट्ट पर 10 साल का, मोहम्मद आसिफ पर 7 साल का और मोहम्मद आमिर पर 5 साल का बैन लगाया था। अब ये बैन झेलने के बाद सलमान बट्ट और मोहम्मद आसिफ तो नहीं दिखे, लेकिन मोहम्मद आमिर जल्द ही क्रिकेट में वापसी कर गए। 2015 में वह क्रिकेट में दोबारा आते हैं और शानदार प्रदर्शन करते हैं। पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने धमाकेदार खेल दिखाया था, लेकिन उसके बाद खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनके बीच में बनी नहीं, जिसके बाद मोहम्मद आमिर ने खुद ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अब इस मामले के बाद कोई ऐसा इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ा मामला सामने नहीं आया। वैसे आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।